Good evening, friends, and welcome to this client meet today on Saturday evening. तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ये एक छोटे से लेकिन एक इंटरेस्टिंग सेशन में आज हमसे जुड़ने का। तो एक सिंपल बट काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट प्रेजेंटेशन के साथ मैं आज आपके सामने अवेलेबल हूँ। तो माय नेम इज़ कुलभूषण और मैं एनजे वेल्थ को रिप्रेजेंट करता हूँ और एक बहुत ही सिंपल एक बहुत ही यू कैन से साधारण तरीके से मैं कोशिश करूँगा कि आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट मैसेज में कन्वे कर पाऊँ। और हमारे टॉपिक का जो आज नाम है वो है म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन म्यूचुअल फंड कौन क्यों सही है। तो आपने बहुत बार सुना होगा म्यूचुअल फंड सही है के बारे में, टीवी में, न्यूज़पेपर में, अलग अलग मीडियम्स में। बट आज मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की ये म्यूचुअल फंड सही तो है, लेकिन क्यों सही है, क्या चीजें हैं ऐसी म्यूचुअल फंड में जो इसको एक सही निवेश के ऑप्शन के रूप में आपके सामने प्रेजेंट करती हैं। तो वेलकम वंस अगेन एंड लेट मी शेयर माय स्क्रीन और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की ये चर्चा म्यूचुअल फंड क्यों सही है। तो आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल। जसविंदर? यस सर, स्क्रीन विजिबल है। जसविंदर जी, स्क्रीन विजिबल है सभी के लिए? हाँ जी, स्क्रीन विजिबल है सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। सो गुड इवनिंग वंस अगेन एंड वेलकम टू दिस सेशन। तो जैसा मैंने बताया, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है म्यूचुअल फंड सही है पर क्यों सही है। तो उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा हम लोग जानते हैं कि म्यूचुअल फंड एक निवेश का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक सिंपल माध्यम है। तो हम लोग म्यूचुअल फंड में या किसी भी दूसरे व्हीकल में निवेश क्यों करते हैं, इन्वेस्ट क्यों करते हैं, तो उसका रीजन ये है कि हम सभी की कुछ ना कुछ नीड्स या एस्पिरेशन है, जिसको हिंदी में मैं बताऊं तो हमारी कुछ ना कुछ इच्छाएं हैं या कुछ ना कुछ आकांक्षाएं हैं कि हम लोग या तो कुछ सालों के बाद अपने लिए एक नया घर लेना चाहते हैं, या हम लोग निवेश करते हैं अपने बच्चों की एक अच्छी पढ़ाई के लिए, हम लोग निवेश करते हैं हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए, उनकी एक अच्छी शादी कराने के लिए, उनको अच्छा करियर देने के लिए, या हम लोग निवेश करते हैं हमारे खुद के एक पीसफुल रिटायरमेंट के लिए। तो आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल के बाद आपके क्या इच्छाएं हैं या क्या आकांक्षाएं हैं जो आप पूरा करना चाहते हैं, उसके लिए हम सभी लोग निवेश करते हैं। तो हम लोग सेविंग्स करते हैं, वो सभी जानते हैं, पर सेविंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सेविंग को एक अच्छे रूप से निवेश करना, जिससे आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, फाइनेंशियल जो भी आपके नीड्स हैं, वो आप किस तरीके से इजीली फुलफिल कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग आज थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो जो भी हम लोग निवेश करते हैं हमारी इच्छाएं पूरी करने के लिए, उसमें जो सबसे बड़ी जो बाधा है या जो हर्डल है वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब जिसको आप मुद्रास्फीति बोलते हैं, या आप महंगाई बोलते हैं, या मोंगवारी बोलते हैं। तो महंगाई का मतलब है कि हर साल, साल भर सर, हर चीजें महंगी होती जा रही हैं, जैसा हम लोग कुछ एग्जांपल्स में भी देखेंगे। तो बिकॉज वो चीजें महंगी होती जा रही हैं, तो आने वाले कुछ सालों में जो हमारी इच्छाएं हैं उनकी भी एक कीमत बढ़ जाएगी। अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तहत प्रूव करना चाहूं, तो एग्जाम्पल ऐसा है कि जो एवरेज जो इन्फ्लेशन है भारतवर्ष में, वो पिछले 25 साल में सालाना लगभग 5.62% का रहा है। मतलब हर साल चीजें ऑन एन एवरेज 5.62% से महंगी हो जाती हैं। एग्जाम्पल के तहत हम लोग देखें तो पेट्रोल का दाम जो 1990 में लगभग 10 रुपए का था, वही पेट्रोल का दाम 2005 में लगभग 38 रुपए लीटर था। आई होप आप सभी ने ये चीज एक्सपीरियंस किया होगा। और आज की डेट में काफी सारे शहरों में पेट्रोल का दाम 1 लीटर का 96 रुपए 50 पैसे, मतलब 100 रुपए से थोड़ा कम है। तो 9 रुपए 80 पैसे में जो चीज मिलती थी आज से लगभग 35 साल पहले, वो आज 100 रुपए के आसपास है। तो जिस तरीके से पेट्रोल का हाल है, उसी तरह से बहुत सी जो जरूरतमंद चीजें हैं उनका भी यही हाल है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे मिल्क का। तो जो मिल्क हमें 6 रुपीज पर लीटर मिला करता था 1990 में, आज वही मिल्क का जो रेट है ऑन एन एवरेज 75 रुपीज पर लीटर है। तो मतलब चीजें कई गुना, मैनी मल्टीपल टाइम्स उनका दाम बढ़ गया है पिछले 25-30 सालों में। और ये सिर्फ पेट्रोल और दूध के साथ नहीं है, ये हमारी पढ़ाई है, या हमारे जो बच्चों का करियर बनाने का खर्चा है,
कॉलेज की फीस है, स्कूल की फीस है, उनकी जो शादी में खर्चे होने वाले वो हैं, हमारे रोज के जो हाउस होल्ड चलाने के खर्चे हैं, हर चीज में ये एविडेंट है कि महंगाई की वजह से चीजें साल दर साल महंगी हो रही हैं। एक और मैं आपको एग्जांपल से कन्विंस करने की कोशिश करता हूं कि अगर आपके जो घर खर्च आज से 10 साल पहले किसी घर को चलाने में अगर 25,000 रुपये महीना लगता था, तो महंगाई की वजह से आज उतनी ही सुविधाओं के लिए लगभग 50,000 रुपये पर महीना घर का खर्चा है। आई होप दिस इज क्लियर। 10 साल के बाद यही सेम सुख सुविधा के लिए आपको लगभग 1 लाख रुपया महीना एक्सपेंस करना पड़ेगा, बराबर है, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। बच्चों की पढ़ाई के लिए अगर किसी कोर्स के लिए 10 साल पहले 8 लाख रुपए लगता था, आज वही पढ़ाई के लिए लगभग 16 लाख रुपए लगता है। और वही कॉलेज वही पढ़ाई में आज से 10 साल के बाद लगभग उसकी कीमत 31 लाख रुपए हो जाएगी। 10 साल पहले अगर आप अपने सन की या डॉटर की मैरिज में अगर 15 लाख में मैनेज कर पाते थे, आज वही शादी के लिए लगभग 30 लाख रुपए शायद आपका लगता होगा। इसी तरह की समृद्धि वाली शादी आप 10 साल के बाद करेंगे तो वो खर्चा 30 लाख नहीं, लगभग 58 लाख रुपीस लगेगा, अगर मैं इन्फ्लेशन की दर 7% भी एज्यूम करता हूं तो। आई होप दिस इज क्लियर कि हमारे जितने भी नीड्स हैं, हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं, उनको अच्छे तरीके से पूरा करने में जो सबसे बड़ा हर्डल, जो सबसे बड़ी जो दुविधा हमारे सामने आने वाली है, वो है इन्फ्लेशन। तो इस इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए और सक्सेसफुली बीट करने के लिए हम लोग हमारे पैसे को अलग अलग माध्यम में इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं। तो उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कि टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन हम सभी को निवेश करना चाहिए। और निवेश क्यों करना चाहिए? अगर हम लोग लॉन्ग टर्म में एक वेल्थ या कुछ भी संपत्ति समृद्ध होना चाहते हैं हम लोग, और हमारी फाइनेंशियल नीड को पूरा करना चाहते हैं, तो सिर्फ सेविंग्स सफिशिएंट नहीं है। हम लोग सिर्फ पैसा सेव नहीं करेंगे, उसको सही जगह इन्वेस्ट भी करना है। और हमारा पर्पस होना चाहिए वो जो इन्वेस्टमेंट मैं कर रहा हूं उससे इतना रिटर्न आना चाहिए कि वो एक अच्छे हैंडसम तरीके से इन्फ्लेशन को भी बीट कर पाए। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अभी मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल और देता हूं कि इन्वेस्टमेंट करने के भी अलग अलग ऑप्शंस है, अलग अलग माध्यम से अलग अलग प्रोडक्ट्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप बैंक में सेविंग अकाउंट में बहुत सारे लोग रखते हैं, बहुत सारे जो ओल्ड एज लोग हैं वो लोग बैंक एफडीज में बहुत विश्वास करते हैं। तो देयर आर मेनी पीपल जिनका मेजर इन्वेस्टमेंट आज भी बैंक एफडीज में है। पोस्टल स्कीम में पीपीएफ या एनएससी या केवीपी ये सब में बहुत इन्वेस्टमेंट होता है। कुछ लोग गोल्ड में भी इन्वेस्ट करते हैं, भले उसको संभाल के रखने में रिस्क है या उसमें प्योरिटी का रिस्क है, फिर भी काफी लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। और एक जो ऑप्शन है हमारे पास जिसमें अभी लोगों का जो इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं इक्विटी या म्यूचुअल फंड इक्विटी स्कीम्स या शेयर मार्केट, या आप बोल सकते हैं कि बीएससी सेंसेक्स। तो इस तरह के जो शेयर मार्केट रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, जिसको आप सिंपल शब्दों में इक्विटी भी बोल सकते हैं। तो ये कुछ लिमिटेड 5-6 ऑप्शंस है जहां पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो दोस्तों अभी देखते हैं इन सभी में रिटर्न कितना आने की संभावना है या क्या हिस्टोरिकल रिटर्न क्या रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि सेविंग अकाउंट में लगभग 4% का हिस्टोरिकल रेट ऑफ रिटर्न है। तो अगर आपने किसी बैंक में अकाउंट खोला है तो 1 साल के बाद 100 रुपए से आपको 4 रुपए उसमें लगभग ऑन एन एवरेज कुछ ब्याज मिलता रहा है। अभी काफी बैंक्स में तो 3% इंटरेस्ट भी है। बैंक एफडी करते हैं तो उसमें भी पिछले 20-25 साल में लगभग एवरेज 7% का रिटर्न है। पीपीएफ में लगभग 8.3% का रिटर्न आया। गोल्ड में भले ही बहुत ज्यादा उसमें उतार चढ़ाव रहते हैं, पर लगभग 11% का रिटर्न गोल्ड में भी है। इक्विटी जिसकी आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, या म्यूचुअल फंड या डायरेक्टली बीएससी सेंसेक्स में डालते हैं, तो उसका जो लगभग रेट ऑफ रिटर्न जो छूटा है पिछले 20-25 सालों में, वो है लगभग 12.65%। क्लियर? अगर आपके पास ये 5 ऑप्शन है और आपका पर्पस इन्फ्लेशन को बीट करने का है, जो लगभग ऑन एन एवरेज 5.62% से बड़ा है, तो आपका ये इन्फ्लेशन के बाद जो पोस्ट इन्फ्लेशन रिटर्न है, आप देखेंगे सेविंग बैंक में अगर आपने पैसा रखा है 20 सालों में, तो आपको जो चीज 100 रुपए की मिलती थी उसको लेने के लिए आपको जो आज पैसा चाहिए सेविंग बैंक में, उसका नेगेटिव आपका इंपैक्ट है। मतलब 100 रुपए की चीज की आज कीमत 105 है और आपका सेविंग बैंक ने 100 का 104 बना कर दिया। मतलब आप 1.5 रुपए का आपको नुकसान हुआ है अगर आपने सेविंग बैंक में अपना निवेश करके रखा है। तो उसी तरह से इन्फ्लेशन के बाद जो पोस्ट इन्फ्लेशन रिटर्न है, जो नेट रिटर्न आपके हाथ में आता है इन्फ्लेशन को डिडक्ट करके,
वो बैंक एफडी में लगभग 1.5%, पीपीएफ में 2.5%, गोल्ड में लगभग 5.25% और इक्विटी में जो रिटर्न लोगों का जो बना है वो बना है लगभग 6.7%। मतलब जितनी इन्फ्लेशन है उससे लगभग 6.5 पौने 7% ज्यादा रिटर्न इक्विटी ने दिया है पिछले 25 साल की अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो। आई होप दिस इज क्लियर। जितने भी निवेश हैं जहां पे लोग ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं या जो बहुत प्रख्यात जो ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में, उन सभी में से आप देखेंगे जो सबसे ज्यादा जो हैंडसम रिटर्न या सबसे अच्छा रिटर्न जो आपने एक लॉन्ग टर्म में बनाया है जिसमें आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाए हैं, उसमें सबसे सक्सेसफुल जो ऑप्शन है वो है इक्विटी या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या फिर शेयर मार्केट जो जिसको आप सिंपल शब्दों में बोलते हैं, या फिर आप जो भी इक्विटी इन ओरिएंटेड जो डिस्कशन करते हैं। तो दीज आर दी ऑप्शंस। आगे बढ़ते हुए तो इसको मैं दूसरे तरीके से भी अगर प्रेजेंट करना चाहूं तो मैं ये बताऊंगा कि पिछले 25 साल का अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो अगर किसी आदमी ने 1 लाख रुपए 25 साल पहले निवेश किया था तो वो 1 लाख का जो कीमत है वो अगर उसको सिर्फ इन्फ्लेशन देखते हैं, मतलब अगर कोई चीज 1 लाख की 25 साल पहले मिलती थी, आज वही चीज लगभग 4 लाख की मिलेगी। जो मैंने आपको इन्फ्लेशन के एग्जांपल में भी बताया कि 1 लाख की कीमत आज लगभग 3.93 लाख हो गई है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन। उसके सामने अगर आपने निवेश किया होता तो गोल्ड में आपका 1 लाख का 14 लाख बना होता, पीपीएफ में 1 लाख का 7,30,000 बना होता, बैंक डिपॉजिट्स में 1 लाख का 5,60,000 बना होता, कंपनी डिपॉजिट्स में 1 लाख का 7 लाख बना होता। और अगर आपने सिर्फ सेंसेक्स में या इक्विटी में जो सेंसेक्स में जो 30 कंपनीज होती हैं वो आपने पोर्टफोलियो में निवेश किया होता तो आपका 1 लाख का लगभग वो 19,70,000 रुपए बना होता दोस्तों। तो मतलब जितना इन्फ्लेशन है उससे लगभग 16 लाख रुपए ज्यादा बना पाते अगर आपने 25 साल तक ये निवेश करके रखा हुआ था अपने 1 लाख का इन डिफरेंट एसेट क्लासेस। उसके कंपैरिजन में हम लोग ये चार्ट से कुछ समझ सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में जो इक्विटी मार्केट है उसने सभी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को बहुत ही सब्सटेंशियल तरीके से आउट परफॉर्म किया है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं कि अभी तक हमने ये सीखा कि निवेश करने के लिए इक्विटी मार्केट बहुत ही एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। आपको एक उसका एक पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है या आप म्यूचुअल फंड के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप डायरेक्टली भी, कुछ लोग शायद इक्विटी में इन्वेस्ट करते होंगे तो आप डेफिनेटली डायरेक्टली भी शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट हमारा इतने सालों का एक्सपीरियंस के बाद मैं आपसे ये इतना चीज शेयर करना चाहूंगा कि आपको शेयर बाजार में या इक्विटीज में डायरेक्टली तभी इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आपके पास समय हो, अगर आपके पास बहुत ही सफिशिएंट नॉलेज हो चीजों को समझने की, शेयर मार्केट को समझने की, कंपनी के प्रॉफिट को रीड करने की, आपके पास एक स्किल हो, आपके कला हो कि आप स्टॉक्स को आइडेंटिफाई सही तरीके से कर पाए, या आपके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज हो, आपके पास सिस्टम्स हो, आपके पास टूल्स हो और आपके पास सभी साधन हो शेयर मार्केट को इवेल्यूएट करने के या शेयर मार्केट को समझने के, या अगर आपके पास जानकारी हो। और मैं जानता हूं कि हम लोग जितने भी लोग आज ये सेशन में जुड़े हैं, मेजॉरिटी ऑफ लोगों के पास ये चारों चीजों एक साथ नहीं होंगी। किसी के पास समय नहीं होगा चीजें इवेल्यूएट करने का, किसी के पास जानकारी नहीं होगी, किसी के पास स्किल नहीं होगा। आप सभी के पास अपना अपना अलग स्किल है। कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई लॉयर है, कोई बैंक में काम करता है, कोई साइंटिस्ट है, कोई स्टूडेंट है, कोई रिटायर्ड है। पर हम सब लोगों में से मेजॉरिटी लोग इतने एक्सपर्ट नहीं है कि हम लोग खुद से किसी भी शेयर मार्केट के स्टॉक्स को इवेल्यूएट कर पाए, राइट। पर अगर आपको इन्वेस्ट करना है इक्विटी में, क्योंकि हमें तो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना है, पर हमारे पास जानकारी नहीं है, तो अगर इन चीजों का जवाब ना है तो आपके लिए म्यूचुअल फंड सही है। तो म्यूचुअल फंड सही है का मतलब है दिस इज अ वेरी वेरी राइट यू कैन से व्हीकल जिसके थ्रू आप लॉन्ग टर्म में अपने जो भी नीड्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, उसके लिए म्यूचुअल फंड सबसे सही माध्यम है इन्वेस्टमेंट करने का, राइट। तो म्यूचुअल फंड है क्या? आप सभी ने म्यूचुअल फंड के बारे में सुना होगा। तो म्यूचुअल फंड है क्या? म्यूचुअल फंड एक माध्यम है जिसके तहत अलग अलग इन्वेस्टर अपना पैसा एक पूल में इन्वेस्ट करते हैं और आपके द्वारा जो भी पैसा इन्वेस्ट होता है वो एक प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट टीम या एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर आपके नीड के हिसाब से, आपके रिस्क के हिसाब से शेयर्स में या बॉन्ड्स में या डिबेंचर्स में अलग अलग जगह पैसा इन्वेस्ट होता है और उसमें से जो भी रिटर्न मिलता है वो आपको रिटर्न म्यूचुअल फंड के द्वारा दिया जाता है। एंड दिस इज अ वेरी वेरी वेल रेगुलेटेड मार्केट बाय द सेबी। तो भारत में जो रेगुलेटर है
SEBI या सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दे आर वेरी वेरी प्रॉपरली मेकिंग द रेगुलेशन, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करके रखा है म्यूचुअल फंड मार्केट को इंडिया में। और एक बहुत ही सिंपल रिटेल लोगों का एक माध्यम है शेयर मार्केट में या डिबेंचर्स में या बॉन्ड्स में या अलग अलग जो ऑप्शंस है उसमें पैसा इन्वेस्ट करने का। और अगर आप शेयर मार्केट के एडवांटेजेस की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे एक प्रोफेशनल टीम मिलती है फंड मैनेजर्स की, जो आपके लिए पैसा निवेश करते हैं। बहुत ही लो कॉस्ट में आपको ये सुविधा प्रदान की जाती है। बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट अमाउंट चाहिए, आप म्यूचुअल फंड में 500 रुपए, 1000 रुपए, 5000 रुपए से लेकर अनगिनत जितना भी पैसा आप इन्वेस्ट करना चाहे कर सकते हैं। तो ये छोटा इन्वेस्टर जिसको 1000 रुपए डालना है या बड़ा इन्वेस्टर जिसको 1 करोड़ रुपए डालना है, सभी के लिए ऑप्शन अवेलेबल है। एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनता है। आपके पास जो भी म्यूचुअल फंड की स्कीम में आप निवेश करते हैं, एक कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट नहीं होगा, आपके पैसे को अलग अलग 25, 30, 40, 50 कंपनी का एक पोर्टफोलियो डिजाइन होता है, उसमें आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। तो आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। तो जो लोग बोलते हैं कि आपको सभी अंडे एक ही बास्केट में नहीं रखने चाहिए, तो वही फॉर्मूला के तहत आपका अगर 1000 रुपए है, वो 1000 रुपए भी एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं होके पूरे पोर्टफोलियो में, जिसमें 30-40 अच्छी कंपनी जो सेलेक्ट की जाती हैं प्रोफेशनल टीम के द्वारा, उसमें इन्वेस्ट होता है। और ये बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट माध्यम है। और आपको जब भी पैसा चाहिए हो डेली बेसिस पे, जितने भी वर्किंग डेज है उसमें इनका एक रेट निकलता है, वो रेट पे आप कभी भी पैसा निकाल भी सकते हैं, और नया पैसा भी डालना हो तो आप उसको डाल सकते हैं। तो इट इज अ वेरी वेरी सिंपल, वेरी ट्रांसपेरेंट, वेरी एफिशिएंट, एंड इट इज अ वेरी वेरी गुड परफॉर्मिंग मार्केट अवेलेबल इन इंडिया। पिछले 25-30 सालों से भारत में लगभग 40-50 अलग अलग म्यूचुअल फंड की कंपनी काम कर रही हैं। बहुत ही बड़े बड़े फंड हाउसेस म्यूचुअल फंड में अवेलेबल हैं, जो आप हमारी टीम या आपके एडवाइजर से बात करके सीख सकते हैं। जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो आपको बता पाएंगे कि देयर आर वेरी वेरी गुड ब्रांडेड कंपनीज हु हैव लॉन्च्ड देयर म्यूचुअल फंड, और अलग अलग आपकी जरूरतों के हिसाब से अलग अलग स्कीम है जिसमें आप ये पैसा निवेश कर सकते हैं। तो आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, जैसा मैंने बताया, अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपकी जो इच्छा है अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए, उसके लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश करके आप बच्चों की जो मैरिज है उसके लिए प्लानिंग कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश करके आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग स्टार्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके आपके जो बाकी जो नीड्स हैं, बड़ा घर लेना, गाड़ी लेना, फॉरेन हॉलीडेज पर जाना, तो जितनी भी आपकी इच्छाएं हैं उसमें आप म्यूचुअल फंड के तहत आप सभी में ये इच्छाएं पूरी करने के लिए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। तो म्यूचुअल फंड क्या एक ही तरह की नीड पूरी करता है? तो जवाब है नहीं। आपकी जैसी नीड है उसके हिसाब से म्यूचुअल फंड में एक स्कीम अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल, अगर आप बहुत छोटे समय के लिए पैसा डालना चाहते हैं और आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड में जो डेट फंड्स बोलते हैं उस तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आपको रेगुलर इनकम चाहिए और आप रिस्क बहुत बैलेंस तरीके से लेना चाहते हैं, कम रिस्क लेना चाहते हैं, तो आपके पास हाइब्रिड फंड्स हैं। आपको रेगुलर इनकम चाहिए, उसके लिए हाइब्रिड फंड्स अवेलेबल है, जहां पे आपका थोड़ा पैसा डेट में, थोड़ा इक्विटी में निवेश होता है। और अगर आपको टैक्स सेविंग के लिए निवेश करना है तो ELSS ये म्यूचुअल फंड है। और अगर आपको वेल्थ बिल्डिंग के पर्पज से इन्वेस्ट करना है, तो जिसके बारे में अभी तक बात करते हैं, तो हमारे पास म्यूचुअल फंड में इक्विटी फंड्स भी अवेलेबल हैं। अलग अलग तरह के फंड्स हैं। कुछ फंड ऐसे हैं जो लार्ज कैप स्टॉक्स में डालते हैं, कुछ मिड कैप में, कोई स्मॉल कैप में, कोई तीनों के मिश्रण में। तो जिस तरह की आपकी नीड है, जिस तरह का आपका रिस्क प्रोफाइल है, जितना समय के लिए आप करना चाहते हैं, उस समय के हिसाब से अलग अलग फंड्स अवेलेबल हैं। तो एक बहुत अच्छा डिसीजन ये होगा कि जो हमारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जो आपको इनवाइट करते हैं सेशन में, उनके साथ आप बैठ के आपकी नीड, आपकी जरूरत और आपका रिस्क प्रोफाइल और कितने समय के लिए आप पैसा डालना चाहते हैं, ये 4 चीजों के समावेश को समझाने के बाद एक डिस्ट्रीब्यूटर आपको सजेस्ट कर सकता है या गाइड कर सकता है कि आपके लिए कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम सही रहेगी, राइट। तो अगर हम लोग इक्विटी की बात करें, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में जो निवेश होता है वो सेंसेक्स की कंपनीज या जो शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनीज होती हैं वो है। तो अगर मैं आपको सिर्फ एक आइडिया देना चाहूं कि हिस्टोरिकली कितना रिटर्न रहा है, तो एक एग्जांपल है कि पिछले 25 साल का अगर हम लोग BSE सेंसेक्स का मूवमेंट देखेंगे, तो 1999 में ये सेंसेक्स था 3740 का, जो 31 मार्च को हो गया था 73,000। आज हम लोग जो जुलाई 2024 में बात कर रहे हैं, तो ये सेंसेक्स कुछ 80,000 81,000 के आसपास है, पर मार्च में ये 73,000 था। तो लगभग सालाना 12.65% का कंपाउंडेड रिटर्न आया
आई होप दिस इज क्लियर। और अगर मैं 45 साल की आपको हिस्ट्री बताऊं तो 1979 में ये 100 था, जो 1999 में 3700 था, और 2024 31 मार्च को ये 73,000 का सेंसेक्स था, जो आज लगभग 80,000 के आसपास है। तो अगर हम लोग इसको रिटर्न के फॉर्म में देखेंगे तो जो हमारा XIRR जो हम लोग बोलते हैं सालाना कितना रिटर्न आया, वो लगभग 12.65% का हिस्टोरिकली CAGR आया दोस्तों। तो दिस इज द काइंड ऑफ वेल्थ विच द म्यूचुअल फंड वुड हैव क्रिएटेड। तो अगर आप इमेजिन करें तो 1999 में जो सेंसेक्स 3,000 का था वो 2024 में 73,000 समथिंग हो गया। तो लगभग आप देखेंगे तो ये लगभग 22 गुना से भी शायद ज्यादा आपका पैसा मल्टीप्लाई हो गया अगर आपने 25 साल तक वो निवेश करके रखा है। तो दिस इज द काइंड ऑफ wealth which has been created if you have stayed invested in the equity markets for a long point of time, right? पर म्यूचुअल फंड ये बहुत अच्छा रिटर्न दिख रहा है, पर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी जरूरी है कि जो ये जर्नी होती है म्यूचुअल फंड में वो बहुत सिंपल लीनियर नहीं होती है। इट इज अ वोलेटाइल मार्केट, बिकॉज मार्केट काफी टाइम बीच बीच में करेक्ट भी होते हैं, जो आपने अनुभव भी किया होगा। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये पिछले लगभग 9 से 10 साल का अगर हम लोग मूवमेंट देखेंगे तो 2014-15 में मार्केट यहाँ पे 22,000 था, जो आज बढ़ के आप देखेंगे 80,000 के आसपास हो गया। पर ये लीनियर जर्नी नहीं रही है, बीच बीच में आप देखेंगे काफी बार करेक्शंस हुए हैं। पिछले 4 साल पहले आप देखेंगे तो कोविड के टाइम पे देयर वाज अ डीप करेक्शन कि जो मार्केट 40,000 के आसपास था वो करेक्ट होके लगभग 27,000 के आसपास भी गया था। बट जो लोग इसमें पेशेंस के साथ टिके रहे उनका एक लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे वेल्थ क्रिएट हुआ है। बट समझना ये जरूरी है कि मार्केट का जो नेचर है बहुत वॉलेटाइल है। तो इट इज नॉट अ वेरी वेरी सिंपल लीनियर लाइन कि आपका पैसा हमेशा बढ़ने वाला है। बीच बीच में काफी करेक्शन भी आते हैं, जो कि मार्केट का एक स्वभाव है, उसका एक नेचर ही है कि बार बार करेक्ट होना। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी आप एज ए सफल निवेशक, एज ए सक्सेसफुल इन्वेस्टर आपकी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए पेशेंस की, राइट। तो दिस इज कि अगर आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना है तो इक्विटी मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए आप निवेश के माइंडसेट से आएंगे, बिकॉज शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी की वजह से आपको कई बार लगेगा कि आपका कैपिटल भी कम हो गया। तो ये सब चीजों को थोड़ा और अच्छे तरीके से अब्सॉर्ब करने के लिए, सहन करने के लिए एक बहुत अच्छा जो माध्यम अवेलेबल है वो है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इन म्यूचुअल फंड। आई होप आप लोग बहुत जगह आज SIP SIP के बारे में सुनते होंगे। तो SIP क्या है? SIP एक निवेश करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। जिस तरह से आप पोस्टल स्कीम में रिकरिंग डिपॉजिट्स करते थे पहले, जिसको आप या मंथली सेविंग्स आप करते थे, तो म्यूचुअल फंड की स्कीम में एक मंथली इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को हम लोग SIP या सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं। तो वो सिमिलर तरीके से बैंक FD या बैंक RD की तरह ऑपरेट करता है। और हर महीने जैसे ही आपके बैंक में आपकी सैलरी आती है या आप कुछ भी बैंक में पैसा डालते हैं, तो हर महीने स्पेसिफिक डेट पे आपका पैसा वहां से डिडक्ट होकर म्यूचुअल फंड की एक स्कीम में इन्वेस्ट होता है। तो ये बहुत ही स्मार्ट टूल है लंबे समय में वेल्थ क्रिएट करने का, और आपका एक डिसिप्लिन बन जाता है कि अब रेगुलरली आपका पैसा सेव भी होता है और पैसा इन्वेस्ट होता रहता है। तो दिस इज अ वेरी इंटेलिजेंट वे कि जिस तरीके से आप इक्विटी मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अगर मैं वापस इस ग्राफ पे जाता हूं, तो अगर आप SIP करते हैं तो आप बढ़ते हुए मार्केट में या चढ़ते हुए मार्केट में या जब मार्केट करेक्ट हो रहा है तो हर लेवल ऑफ मार्केट पे आप निवेश करते रहते हैं। तो आपका जो कॉस्ट प्राइस होता है वो लगभग एवरेजिंग हो जाता है, जिसको हम लोग टेक्निकल भाषा में रूपी कॉस्ट एवरेजिंग भी बोलते हैं। तो थोड़ा टेक्निकल वर्ड है, तो आप अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से समझ सकते हैं। पर SIP का फायदा ये है कि आप लॉन्ग टर्म में रेगुलरली सेव करते हुए, रेगुलरली इन्वेस्ट करते हुए मार्केट के अलग अलग लेवल पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो एक लंबे समय के बाद आपकी जो छोटी छोटी जो सेविंग्स हैं, तो उससे बहुत बड़ा एक वेल्थ जनरेट कर सकते हैं थ्रू SIP इन्वेस्टमेंट प्लान्स, राइट। तो SIP काम कैसे करता है? आप अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठ के जो भी आपको फंड चूज करना है, उसमें कौन सी स्कीम चूज करनी है आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कितने समय के लिए आप SIP करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। आप एक डेट सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सी डेट को हर महीने पैसा इन्वेस्ट करना है, और हर महीने उस डेट पे आपके बैंक से वो जो भी अमाउंट है 5,000, 10,000, 15,000 जो भी आप डिसाइड करते हैं, आपके बैंक से ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाता है, और उस दिन का जो भी NAV है उस पे वो पैसा इन्वेस्ट होके आपको उस NAV पे यूनिट्स अलॉट हो जाते हैं। तो ये बहुत सिंपल तरीका है SIP को समझने के लिए।
तो कि आपका अगला सवाल ये हो सकता है कि हमको सेविंग्स क्या करना चाहिए। वो सेविंग्स क्या करना चाहिए वो डिपेंड करता है कि आपको पैसा या आपकी जरूरत क्या है। अब एक एग्जांपल के तहत मैं आपको समझाना चाहूं कि अगर 20 साल के बाद आप 1 करोड़ रुपए पे पहुंचना चाहते हैं कि आपकी जो नीड है वो 1 करोड़ की है, तो अगर आप किसी 8% वाले इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए आपको 17,000 रुपए पर मंथ सेव करना पड़ सकता है, जो आपको शायद पोस्टल स्कीम में भी करना पड़ सकता है, क्योंकि पोस्टल स्कीम में जैसा हमने बोला कि लगभग 7.5-8% का रिटर्न आता है। तो 20 सालों के बाद 1 करोड़ पे पहुंचने के लिए आपको हर महीने लगभग 17,500 सेव करना पड़ेगा। अगर आप 10% के किसी ऑप्शन में जाते हैं तो 13,000 रुपए सेव करना पड़ेगा आपको। और अगर हम लोग जो सेंसेक्स की हम लोग बात कर रहे थे, इक्विटी मार्केट की बात कर रहे थे, अगर हम लोग हिस्टोरिकल रिटर्न को ही एक्स्ट्रापोलेट करें कि जो हिस्टोरिकली जितना रिटर्न आया है उतना ही नेक्स्ट 20 ईयर्स में आता है, जो 12.64% ईयरली है, तो 10,000 रुपए पर मंथ करके भी आप 1 करोड़ पे पहुंच सकते हैं, राइट। तो कम सेविंग्स में सेम अमाउंट पे पहुंचने के लिए डिपेंड करता है कि आपने कौन से इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में इन्वेस्ट किया है, राइट। तो एसआईपी एक बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर आप ये एग्जांपल को मैं वापस समझाना चाहूं तो अगर आप 10,000 रुपए हर महीने सेव करते हैं तो आपका 1 साल में सेविंग होगा 1,20,000 का, और 20 साल में सेविंग होगा लगभग 24 लाख का। वो 24 लाख रुपए 1 करोड़ बन जाता है अगर आपकी म्यूचुअल फंड स्कीम ने 12.64% एनुअलाइज या सीएजीआर रिटर्न दिया है तो, राइट। तो दिस इज द वे एसआईपी बहुत अच्छा माध्यम है लॉन्ग टर्म में आपकी नीड को पूरा करने के लिए। और एसआईपी के बाद एक उसमें और आप एडिशन कर सकते हैं, जिसको भी एक नई सुविधा म्यूचुअल फंड में मिली है, जिसको हम लोग बोलते हैं एसआईपी टॉपअप। एसआईपी टॉपअप मतलब जिस तरह से हर साल आपकी इनकम बढ़ती है, हर साल आपकी सेविंग्स बढ़ती है, उसी तरह से आप एसआईपी भी हर साल बढ़ाते हैं तो आपका गोल जल्दी अचीव होता है या आप ज्यादा पैसा बना सकते हैं। तो एसआईपी टॉपअप एक नई सुविधा है जिसमें हर साल आप जो भी निवेश कर रहे हैं उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट और बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 10,000 से एसआईपी स्टार्ट किया है और आपने उसमें 2,000 टॉपअप का फीचर अटैच कर दिया है, तो पहले साल 12 महीने आपका 10,000 रुपए इन्वेस्ट होगा, दूसरे साल से 12,12 इन्वेस्ट होगा, तीसरे साल से 14,14,000 इन्वेस्ट होगा, चौथे साल से 16,16,000 रुपए इन्वेस्ट होगा। तो हर साल आपका जो सेविंग्स है या इन्वेस्टमेंट है वो आप 2-2 हजार से बढ़ा सकते हैं। तो ये एक सुविधा है, आपके हिसाब से आपको जितना भी अमाउंट हर साल बढ़ाना है वो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। तो एसआईपी टॉपअप एक बहुत अच्छा माध्यम है आपकी सेविंग्स को और आपके इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने का। इसका अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तहत समझाना चाहूं तो जैसा हमने देखा था कि 1 करोड़ पर पहुंचने के लिए अगर आप 10,000 रुपए पर मंथ की इन्वेस्टमेंट करते हैं और अगर आपका रिटर्न 12.64% आया तो 1 करोड़ पर पहुंचने के लिए आपको 20 साल लगेंगे अगर आप 10,000 रुपए सेव कर रहे हैं, जो हमने एग्जाम्पल में देखा। पर अगर आपने ये 10,000 में एक एसआईपी टॉपअप अटैच कर दिया जिसके तहत आप 2-2 हजार से अपना इन्वेस्टमेंट हर साल इंक्रीज करेंगे, तो आप 1 करोड़ पे 20 साल के बजाय 15 साल में पहुंच जाएंगे, राइट। तो आप अपने गोल पे जल्दी पहुंचेंगे। दूसरा तरीका समझने का ये कि आप 2,000 रुपए से बढ़ा रहे हैं और आप 20 साल तक कंटिन्यू करते हैं तो आपका 1 करोड़ का वेल्थ क्रिएट नहीं होगा, आपका जो वेल्थ जनरेट होगा वो लगभग 2.1 करोड़ होगा। मतलब आप ज्यादा वेल्थ बना पाएंगे अगर आप टॉपअप अटैच कर देते, बिकॉज इस सुविधा से आपका सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट दोनों बढ़ रहा है, राइट। तो ये बहुत ही रेवोल्यूशनरी तरीका है आपके गोल्स पे जल्दी पहुंचने का, या आपकी जो भी नीड है उससे ज्यादा अगर आप वेल्थ बनाना चाहते हैं तो ये बहुत ही एक रेवोल्यूशनरी तरीका है एसआईपी टॉपअप। तो एक ऑटोमेटिक तरीका है जिससे आप अपना वेल्थ जनरेट कर सकते हैं, राइट। तो म्यूचुअल फंड में एसआईपी टॉपअप के अलावा अगर आप में से कुछ लोग रेगुलर इनकम के लिए भी म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड में एक SWP करके भी फैसिलिटी है जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। ये आइडियली जो हाइब्रिड फंड्स होते हैं उसमें आप कर सकते हैं, जिनको बैलेंस फंड या बैलेंस एडवांटेज फंड्स भी बोलते हैं। तो आप एक लमसम अमाउंट डालते हैं और आपकी जरूरत के हिसाब से 6%, 7% अमाउंट जो भी आप हर साल निकालना चाहते हैं उसके हिसाब से आप अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ डिस्कस करके एक फिक्स्ड मंथली अमाउंट वो आप रेगुलरली हर महीने अपने बैंक अकाउंट में पा सकते हैं SWP फैसिलिटी के तहत, राइट। तो म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए हमारे एनजे प्लेटफॉर्म पे एक ई वेल्थ अकाउंट आपको खोलना होता है। तो जो भी कस्टमर जो पहली बार
म्यूचुअल फंड में निवेश करने जा रहे हैं या जो नए हैं ये पूरी इंडस्ट्री से या पूरे ये निवेश के माध्यम में, तो आई एम रिक्वेस्टिंग कि आप अपना एक एनजे ई वेल्थ म्यूचुअल फंड अकाउंट खोल सकते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठ के। इट इज ए ऑनलाइन अकाउंट जो आप बहुत ही इजीली कुछ ही मिनटों में खोल पाते हैं एंड इट इज अ जीरो कॉस्ट। पूरा का पूरा डिजिटल ट्रांजैक्शन इसमें होता है, कोई फिजिकल एप्लीकेशन नहीं है। आप घर पे बैठे कहीं पे भी गाड़ी में ट्रेवल करते भी निवेश कर पाएंगे और आपको जो भी रिपोर्ट्स चाहिए सब कुछ ऑनलाइन डिजिटल अवेलेबल है। एंड आप ऑनलाइन के थ्रू, मोबाइल ऐप के थ्रू, कॉल के थ्रू या अपने पार्टनर के थ्रू बहुत ही कन्वीनियंट तरीके से आप इसमें ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, राइट। तो दिस इज फ्रॉम माय साइड, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो दोस्तों आज हमने जो सीखा वो ये सीखा कि म्यूचुअल फंड सही क्यों है। तो उसके लिए हम लोग अलग अलग रीजंस हमने आज डिस्कस किए कि म्यूचुअल फंड एक बहुत सही तरीका है लॉन्ग टर्म में पैसा निवेश करने का, लॉन्ग टर्म में वेल्थ को बिल्ड करने का। म्यूचुअल फंड में आपकी जरूरत के हिसाब से, आपके रिस्क के हिसाब से, आपके टेन्योर के हिसाब से आप अलग अलग स्कीम चूज कर सकते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठ के। और हमने देखा कि म्यूचुअल फंड में एक इक्विटी मार्केट में वॉलेटिलिटी है, उसको सही तरीके से अब्सॉर्ब करने का, सही तरीके से निवेश करने का एसआईपी सबसे अच्छा तरीका है। वो एसआईपी से आप रेगुलर इन्वेस्ट करते हैं। उस एसआईपी को भी अगर आप थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हो तो आप एसआईपी टॉपअप अटैच कर सकते हैं। दैट इज अ वेरी गुड वे टू ऑटोमेटिकली इंक्रीज योर इन्वेस्टमेंट। और फिर हमने देखा कि अगर आप में से कुछ लोग रेगुलर इनकम के लिए भी कुछ प्रोडक्ट सोचते हैं तो म्यूचुअल फंड में एक एसडब्ल्यूपी करके ऑप्शन है, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। तो दैट इज अ वेरी गुड ऑप्शन जिससे आप रेगुलरली अपना इनकम भी ले सकते हैं, राइट। So these are some of the simple points which I wanted to share with you, discuss with you. I hope कि आप लोगों ने म्यूचुअल फंड सही है ये बहुत बार सुना होगा, पर क्यों सही है, कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है, इसके लिए जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है वो बहुत अच्छे गाइड है और मैंने अपनी तरफ से बहुत सिंपल शब्दों में बताने की कोशिश की है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। तो आपके काफी सवाल भी आ रहे हैं, तो मैं सभी सवाल नहीं लेके कुछ सवाल जो मैं कॉमन देख रहा हूँ। तो कुछ लोगों ने पूछा है कि म्यूचुअल फंड की कौन सी स्कीम आपके लिए सही रहेगी। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया कि भारत में लगभग 40-45 के आसपास म्यूचुअल फंड है, उसमें काफी इक्विटी स्कीम्स हैं। तो रादर देन टेलिंग यू वन स्कीम विच इज बेस्ट, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जिन्होंने आपको इन्वाइट किया है वो लोग एक्सपर्ट हैं, वो लोग सर्टिफाइड हैं आपको ये बताने के लिए कि आपके लिए सही म्यूचुअल फंड स्कीम कौन सी रहेगा। पर इक्विटी स्कीम में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी स्कीम में, फर्क इससे पड़ता है कि आप रेगुलरली इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप लंबे समय तक टिके रहे। दूसरा सवाल है कि इज इट नेसेसरी टू डू 20 इयर्स ऑफ एसआईपी। तो दोस्तों जरूरी नहीं है, आप एसआईपी 12 महीने, 24 महीने, 15 महीने, 18 महीने, 24 साल, 20 साल कभी भी कर सकते हैं। फुल्ली फ्लेक्सिबल है और आपको जिस दिन भी आपकी एसआईपी स्टॉप करनी है कर सकते हैं, वापस स्टार्ट करनी है कर सकते हैं। पर सही तरीका ये है कि जितने साल के बाद आपका नीड है उसको पूरा करने के लिए एटलीस्ट उतने सालों तक आप एसआईपी कर सकते हैं। बट कोई भी इसमें बाउंडेशन नहीं है, कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, इट इज फुल्ली ऑप्शनल। आप जितने समय के लिए करना चाहें वो एसआईपी आप कर सकते हैं। हाउ मच एसआईपी इज रिक्वायर्ड, तो जैसा मैंने बताया कि आपकी जैसी जरूरत उस तरह से आपको निवेश करना चाहिए। तो अगर आपको बहुत ज्यादा वेल्थ बिल्ड करना है लॉन्ग टर्म में तो एसआईपी अमाउंट ज्यादा चाहिए। अगर आप कम करना चाहें तो कम चाहिए। अगर आप मिनिमम पूछ रहे हैं तो मिनिमम आप 500 रुपए पर मंथ से भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, दैट यू कैन डू। तो फाइनली एक क्वेश्चन जो कुछ लोग पूछ रहे हैं कि शुड वी वेट फॉर मार्केट करेक्शन। तो दोस्तों बहुत मुश्किल है ये सवाल का जवाब देना कि नोबडी कैन प्रेडिक्ट द मार्केट मूवमेंट। तो मार्केट कई बार इरेशनल भी रहता है, तो मार्केट कई बार रेगुलरली अप ट्रेंड में दिखता है, देन देयर आर करेक्शंस आल्सो। तो बहुत मुश्किल है ये पिन पॉइंट करना कि कौन सा सही लेवल है मार्केट में इन्वेस्ट करने का। मेरा सिंपल जवाब ये होगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा कि आप आज से एसआईपी स्टार्ट करें, 6 महीने के बाद से स्टार्ट करें या आप 6 महीना पहले से करते, तो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी स्मॉल डिफरेंस इन योर ओवरऑल वेल्थ आफ्टर 20 इयर्स। तो 20 साल के बाद आप अपनी वेल्थ देखेंगे तो ये फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने जुलाई 24 में एसआईपी स्टार्ट किया था या अगस्त 24 में किया था या जनवरी 24 में किया था। तो ये बहुत शॉर्ट टर्म में आपको डिफरेंस दिख सकता है, पर लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा आपको इसमें फर्क नहीं दिखेगा, राइट।
So thank you very much to all of you for joining this session on Saturday evening. तो मैं आशा करता हूं कि ये कुछ पिछले 20-25 मिनट में जो भी मैंने आपसे बात किया सिंपल शब्दों में, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा. प्लीज आप अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठ के आपकी जरूरतों के हिसाब से अपना SIP या SIP टॉपअप या SWP अकाउंट वो स्टार्ट कीजिए. रेगुलरली उसमें इन्वेस्ट कीजिए. शॉर्ट टर्म में मार्केट करेक्शन से घबराएं नहीं, बिकॉज हम लोग लॉन्ग टाइम या लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं. एंड प्लीज हैव योर रेगुलर इन्वेस्टमेंट गोइंग ऑन इन SIP. तो कभी भी घबराहट में SIP स्टॉप नहीं करना है. अगर जब तक आपकी नीड्स पूरे नहीं हो जाते हैं तब तक आप SIP कंटिन्यू कर सकते हैं. एंड म्यूचुअल फंड डेफिनेटली एक बहुत अच्छा, या मैं बोलूंगा वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है. इसीलिए जितने भी लोग हैं बाजार में जिनसे आप मिलते हैं या मीडिया में देखते हैं, तो इस बात में कोई भी दो राय नहीं है कि म्यूचुअल फंड सही है. तो with all these words, I would like to thank you once again and wish you all the best, and we can conclude now. Thank you very much.